स्वागत है आपका एक बार फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी विषय के कंपोजिशन के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो कंपोजिशन के बारे में, और कंपोजिशन में भी हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है शॉर्ट कंपोजिशन। हमारा टॉपिक शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में है, तो हम शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम शॉर्ट कंपोजिशन का फर्स्ट टॉपिक यूज कर रहे हैं, पहले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नोटिस के बारे में। आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? नोटिस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि नोटिस होता क्या है और नोटिस क्यों जरूरी होता है। नोटिस क्या होता है? नोटिस की अगर मैं बात करूं तो नोटिस को हिंदी में कहा जाता है सूचना। नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूचना। यानी कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी देना या किसी भी चीज के बारे में सूचना देना क्या कहलाता है? आपका नोटिस कहलाता है। किसी चीज के बारे में जानकारी देना और किसी चीज के बारे में सूचना देना क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है। लेकिन जो नोटिस होता है वो ऑफिशियल होता है। नोटिस कैसा होता है? ऑफिशियल। यानी कि ये हमेशा कार्यालय से जारी होता है। ये हमेशा किससे जारी होता है? कार्यालय से या किसी भी संस्था से जारी किया जा सकता है। लेकिन उस संस्था के किससे जारी होता है? कार्यालय से ही जारी होता है। इसलिए एक ही बात समझने की है कि यहाँ पे जो नोटिस होता है वो नोटिस कैसा होता है? ऑफिशियल। नोटिस कैसा होता है? ऑफिशियल होता है। अब बात करें कि सर नोटिस तो ठीक है, लेकिन नोटिस लिखा कैसे जाता है, कि हाउ टू मेक ए नोटिस। एक नोटिस को बनाया कैसे जाए, किस तरीके से एक नोटिस बनाया जाता है, तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। अब चाहे वो 12वीं आरबीएससी हो या फिर 12वीं सीबीएसई हो, दोनों ही बोर्ड में नोटिस हमसे पूछा जाता है। और अगर मैं इसकी मार्किंग की बात करूँ तो इसकी मैक्सिमम मार्किंग होती है 4 मार्क्स इसके होते हैं। 4 अगर इसकी मार्किंग होती है। और यहाँ दूसरी जो बात है वो है वर्ड लिमिट्स की। तो यहाँ वर्ड लिमिट्स दी जाती है और वो होती है 50 वर्ड्स। यहाँ नोटिस में शॉर्ट कंपोजिशन में जो नोटिस टॉपिक हमसे पूछा जा रहा है उसकी मैक्सिमम मार्किंग 4 नंबर की है, जबकि इसकी वर्ड लिमिट केवल और केवल कितने शब्दों की है? 50 शब्दों की। अब हमने नोटिस के बारे में इतना जान लिया है कि नोटिस एक ऑफिशियल चीज होती है जो किसी चीज के बारे में जानकारी या सूचना देने का काम करती है, राइट। दूसरा ये जान लिया कि जो नोटिस होता है वो हमेशा किससे जारी होता है? कार्यालय से जारी होता है। यानी कि नोटिस को जो जारी करने वाला होगा वो कोई ना कोई अथॉरिटी होगा। कोई ना कोई क्या होगा? अथॉरिटी होगा। यानी कि कोई ना कोई अधिकारी होगा या कोई ना कोई पदाधिकारी होगा। अधिकारी या पदाधिकारी होगा। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति नोटिस जारी नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति के नोटिस जारी करने के लिए फिर उसमें उसका भी पद लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो सीधी बात है कि नोटिस कार्यालय से जारी होता है प्लस किसी अथॉरिटी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब सबसे जरूरी चीज तो ये हो गई कि भाई नोटिस के बारे में छोटी मोटी जानकारी है, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया। अब हमें ये जानना है कि नोटिस को बनाया कैसे जाता है या नोटिस लिखा कैसे जाता है। तो चलिए जानते हैं कि नोटिस को किस प्रकार लिखा जाता है। अब हमें समझना है कि एक नोटिस को किस तरीके से बनाया जाता है, नोटिस को किस तरीके से हम बनाएं। तो नोटिस बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नोटिस बनाने के लिए हमारी खुद की जो स्किल होती है, हमारी खुद का जो दिमाग होता है उसको कंसंट्रेट करना जरूरी है। और नोटिस बनाने के लिए आपको नोटिस को पहले से सोच लेना होता है। मान लीजिए किसी नोटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी भी नोटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस नोटिस के बारे में बात करते हुए आपको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस विषय में किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने शुरू में यही सीखा है कि नोटिस का मतलब क्या होता है? किसी विषय के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, किसी चीज़ के बारे में सूचना देना, यही नोटिस होता है। तो हमें समझ लेना है कि नोटिस को किस तरीके से बनाया जाता है।
ठीक है। अब मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखिए कि यू आर कनक, आप कौन हो? कनक। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, यू आर कनक, आप कनक हो द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। अब हमें नहीं पता सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, कल्चरल का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि सेक्रेटरी हो ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, किसके? कल्चरल प्रोग्राम के, इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? चूरू। ठीक है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर-स्टेट सिंगिंग competition. Your school is going to organize an inter-state singing competition in your school. ठीक है? Write a notice to inform your school students about it and invite their name too. ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब नोटिस बनाने के लिए मैंने कहा कि सबसे पहले तो दिमाग को केंद्रित कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, सोचिए कि किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो एक जो सामान्य नोटिस होता है उनमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जरूरत होती है शीर्षक, टाइटल, यानी कि दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ हेडिंग। किसकी जरूरत होती है? हेडिंग की। उसके बाद जो जरूरत होती है डेट, टाइम और प्लेस, यानी कि वेन्यू, भाई वो चीज कहाँ हो रही है, किस जगह पे हो रही है, इन चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। यानी ये चीजें तो एक नोटिस में होना अनिवार्य है, मस्ट कंपलसरी हो गया। ये जरूरी है कि हेडिंग का होना, तारीख का होना, समय का होना, स्थान का होना, ये तो अनिवार्य है। इसके अलावा भी आपको और छोटी छोटी जानकारियां देनी होंगी जो आप नोटिस में दोगे। अब नोटिस लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। ये हमने कई बार नियम पढ़ा है, जो हमने रूल्स लिखे हुए हैं उनमें भी पढ़ा है। हम एक क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। मेरी एक एक बात पर ध्यान दीजिए। तो हम नोटिस बनाने के लिए सबसे पहले क्या बना रहे हैं? बॉक्स। हमें नहीं मतलब क्वेश्चन क्या है, हमें नहीं मतलब आंसर क्या लिखना है, लेकिन हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे, राइट? अच्छा, बॉक्स बनाने के बाद दूसरी जो बात आती है वो कहता है कि जिस संस्था से, जिस संस्था के या स्कूल से नोटिस जारी किया जा रहा है उसका नाम लिखना होता है। उसका क्या लिखना होता है? नाम लिखना होता है। यहाँ तक हम कर देंगे तो आप देखिए, यू आर कनक द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल प्रोग्राम इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू। तो ये नोटिस कहाँ से जारी हो रहा है, किस जगह से ये नोटिस जारी किया जा रहा है? तो ये नोटिस जारी हो रहा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू से। तो इस संस्था का नाम हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना होता था, बोल्ड लेटर जिनको हम कहते हैं, कैपिटल लेटर में हमको इन्हें लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और वो कह रहा है भाई इसकी वेन्यू क्या है? स्कूल की चूरू। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या है? हमें यहाँ पे जिस चीज के बारे में नोटिस लिखना है, हम जिस चीज के बारे में नोटिस लिख रहे हैं, जिस चीज के लिए नोटिस लिखा जा रहा है, उसके बारे में छोटी सी जानकारी देंगे। भाई ये एक नोटिस है, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू का क्या है? नोटिस है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बीच में लाइन के सेंटर में कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे नोटिस। कैपिटल लेटर्स में क्या लिखेंगे? हम यहाँ नोटिस लिखेंगे। करेक्ट? दो बातें ध्यान रखनी है आपको, तारीख नहीं लिखनी है यहाँ पे, पहले क्या लिखना है? नोटिस लिखना है। अब इसके बाद बारी आ जाती है नोटिस जारी करने की तारीख, जो हमेशा कौन सी होती है? प्रेजेंट, वर्तमान की, आज की तारीख होती है। ठीक है, आज की तारीख लिखनी है। अब आज की तारीख लिखनी है तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि तारीख लिखी कैसे जाएगी, कहाँ लिखी जाएगी। तो देखो 3 जगह होती है नोटिस में, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर में जिसको कहा जाता है, और एक राइट हैंड साइड। आप किसी भी तरफ तारीख लिख सकते हो जिधर आप चाहो, लेकिन राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई जो है, आरबीएसई और सीबीएसई जो है,
उनमें एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, एक तरीका, एक नियम फॉलो किया जाता है। सीबीएसई बाईं तरफ तारीख लिखने को बोलती है। सीबीएसई कहता है किस तरफ लिखी जाए, बाईं तरफ लिखी जाए, और राजस्थान बोर्ड भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, हालांकि राजस्थान बोर्ड ने इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, राजस्थान बोर्ड ने ये कहा हुआ है कि तारीख हमेशा राइट हैंड साइड लिखी जाए, लेकिन फिर भी राजस्थान बोर्ड सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करते हुए उस तारीख को किस प्रचलन में लिखता है, बाईं तरफ। तो हमें भी अब ध्यान रखना है इस बात का कि जब हम नोटिस जारी करने की तारीख लिखेंगे, जिस तारीख को नोटिस जारी हो रहा है उसे अगर हम लिख रहे हैं तो वो किस तरफ होनी चाहिए, किस तरफ होनी चाहिए, बाईं तरफ। पहले किस तरफ लिखते थे, दाईं तरफ, लेकिन अब किस तरफ लिखेंगे, बाईं तरफ। ध्यान रह जाएगा। तो यहाँ नोटिस जारी करने की तारीख लिखते हैं तो आज की तारीख डालनी है, हमेशा मंथ, महीने का नाम पहले डालिए। तो मैं यहाँ डाल देता हूं जुलाई, जैसे 16 2020। पैटर्न देख लीजिए, तारीख का पैटर्न क्या है, पहले मंथ का नाम है, फिर डे यानी तारीख है, उसके बाद आपका वर्ष का नाम हो गया। इस तरीके से आपको तारीख लिखनी है, हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको पता है क्या होगा, अब जिस विषय में नोटिस जारी किया जा रहा है उस विषय को लिखा जाता है, उसका शीर्षक, उसकी हेडिंग लिखी जाती है। तो आप चाहो तो हेडिंग को कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो, चाहो तो आप उसे स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो। तो हमारी हेडिंग क्या कह रही है, हमारी हेडिंग है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। आप बताइए कि स्कूल किसके लिए नोटिस जारी कर रहा है, तो वो कह रहा है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्टेट सिंगिंग कॉम्पिटिशन। इंटर स्टेट सिंगिंग कंपटीशन के बारे में, ठीक है, इसका आयोजन करने जा रहा है योर स्कूल, अपने ही स्कूल में, आपके स्कूल। ठीक है, तो हमारा विषय क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, इंटर स्टेट सिंगिंग कंपटीशन, यही हमारा विषय हो गया। तो इसको संक्षिप्त रूप में जितनी जानकारी है उतना लिखिए। तो हम यहां लिखेंगे इंटर स्टेट सिंगिंग कंपटीशन। ठीक है, हो गया, ये हमारा हो गया शीर्षक। यानी कि हमें शीर्षक देखकर, हमें हेडिंग देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि ये नोटिस जो हम लिख रहे हैं ये किस चीज के बारे में, ये हमें हेडिंग को देखकर समझ में आ जाना चाहिए, तब हमारी हेडिंग को परफेक्ट माना जाएगा। अब मैं आपको एक बात और समझा दूं कि यहाँ जो आपने स्कूल का नाम, नोटिस और तारीख लिखी है, इन सब का आपको 1 नंबर दिया जाता है। इन सब का आपको कितना नंबर मिलता है, 1 नंबर मिलता है। यानी अगर आप इनमें से किसी भी चीज को गलत करते हो तो आपको कितने मार्किंग का लॉस है, 1 नंबर का लॉस है। ध्यान रह जाएगी बात। इन चीजों के आपको इस तरीके के, इस पैटर्न को फॉलो करने के आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं, 1 नंबर। कितना दिया जाता है, 1 नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके। अब मैंने अभी कहा था कि अब नोटिस की हमें शुरुआत करनी है, और नोटिस में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है जानकारी देने के लिए, आप ये सोचकर चलिए कि अगर इन लोगों की जगह या मेरी जगह आप होते तो आप किन किन चीजों के बारे में जानकारी लेते, आप क्या चाहते, आप क्या सवाल पूछते, उन सवालों के जवाब आपको किसके अंदर देने हैं, नोटिस के। अपने पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए कि आप इसके बारे में क्या क्या जानकारी चाहते हो, तो वो जानकारी आप इसमें लिख दीजिए, मैं ये चाहता हूँ, वही आपके नोटिस को फॉलो करेंगे, वही नोटिस का प्रोसेस है। तो अब सबसे पहले तो नोटिस की स्टार्टिंग देख लेते हैं। नोटिस की स्टार्टिंग कई तरीके से की जाती है। एक तो जैसे हम करते आए हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर काइंडली इन्फॉर्म्ड दैट। एक पैटर्न तो ये हो गया, अगर आप चाहो तो इससे करते ही आए हैं। ठीक है, एक नया नोटिस इज hereby given that। दूसरा, ठीक है, एक और है, दिस इज
informed to all the students, अगर विद्यालय के लिए तो स्टूडेंट्स आ जाएगा, अगर कहीं और के लिए है तो उस हिसाब से ऑथोरिटी, उस हिसाब से पीपल, उस हिसाब से क्राउड, मैसेज जो भी है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। ठीक है, दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। अब देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को ऑफ स्कूल में स्कूल के आर काइंडली इन्फॉर्म्ड, यह सूचित किया जाता है दैट की। क्लियर इस लाइन का? नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, यहां सूचना दी जाती है कि, सूचना दी जाती है कि। ठीक है, हो गया। दिस इज इन्फॉर्म, यह सूचित किया जाता है टू ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को ऑफ स्कूल, किसके? स्कूल के। इन तीनों का ये अर्थ हो गया, ये मीनिंग इनकी हो गई। अब आप जिस लाइन से आप चाहो उस लाइन से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। ये पैटर्न थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा इंप्रेसिव बनाने के लिए हम इन दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, इन दोनों में से। ठीक है, दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्कूल दैट, यहां तक। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई? इन तीनों में से हम इस वाली लाइन से, मैं इस वाली लाइन को ले रहा हूं, लास्ट वाली लाइन को, इससे मैं नोटिस की स्टार्टिंग दे रहा हूं, इससे बिगिनिंग कर रहा हूं नोटिस को। ठीक है, तो चलिए नोटिस की शुरुआत करते हैं। यहां तक मैंने अपने नोटिस की स्टार्टिंग इस लाइन से कर दी है कि दिस इज इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल दैट। यहां तक मैंने नोटिस की स्टार्टिंग कर दी है। अब बारी आ जाती है नोटिस के मूल भाग की, यानी बॉडी ऑफ नोटिस, नोटिस का जो मूल भाग है उसके बारे में, यानी हमें हमारे विषय के बारे में संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी लिखनी है। तो मैंने आपसे कहा था कि इंटर स्टेट सिंगिंग कंपटीशन है, उसके बारे में नोटिस है। तो आप सोच के देखिए, आप अगर इनकी जगह होते, अगर इन विद्यार्थियों की जगह आप होते, तो आप क्या क्या जानकारी चाहते? सर स्टेट कंपटीशन क्या है? स्टेट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन। अच्छा सर, कितने तारीख को? इतने तारीख को। कितने बजे से है? इतने बजे से। आप चाहो तो ड्यूरेशन लिख सकते हो, कितने बजे से कितने तक है? इतने से इतने तक है। अच्छा सर, और कुछ इसमें सर कहाँ है? तो ये अपने जिस भी जगह पे, उस जगह का नाम आप लिखोगे। ठीक है, फिर और क्या सवाल पूछोगे? सर क्या हम भाग ले सकते हैं? क्या हमारे लिए भी? तो हाँ, ये आपके लिए भी, तो आपको पार्टिसिपेट इसमें करना होगा। ठीक है, तो इन चीज की जानकारी को आपको इसके अंदर लिखना है। स्टार्टिंग हमने कर दी, अब हम शुरुआत करते हैं कि दिस इज इन्फॉर्म्ड। आप लाइन का अर्थ देखिए, मीनिंग देखिए, आपको बात समझ में आएगी। दिस इज इन्फॉर्म्ड, यह सूचित किया जाता है ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, ऑफ द स्कूल में से स्कूल के, दैट की क्या सूचित किया जाता है? क्या सूचित किया जाता है? योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्टेट सिंगिंग कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन कह रहा है योर स्कूल, आपका स्कूल, तो वो आपका था जब मैंने प्रश्न पूछा। अब आप जवाब दे रहे हो, तो अब आप क्या कहोगे? अपना कहोगे ना। मैं तुमसे कहूंगी तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब देते समय तुम तुम्हारा नहीं कहोगे, तुम क्या कहोगे? मेरा नाम। ठीक है, मेरा नाम। तो हम योर को किस में बदलेंगे? अव में। तो मैं यहाँ अव लिख देता हूं कि अव स्कूल, कंटिन्यू रखिए इसको, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। भाई क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है? क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो उस ऑर्गेनाइज जो चीज हो रही है उसका नाम लिखिए, एंड इंटर स्टेट सिंगिंग कंपटीशन। ठीक है भाई, यही हो रहा है ना, इसी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब सवाल, सर कितने तारीख को हो रहा है? तो मैं यह तारीख लिखूंगा ऑन। अब जैसे मान लीजिए हमारा नोटिस कितने तारीख का है? 16 जुलाई का है, जुलाई 16 है, तो जुलाई 16 का है, तो वर्तमान में तो हम सूचना दे रहे हैं, तो आने वाले समय में जारी आयोजित होगा या पहले हो चुका है? तो आने वाले समय में होगा, तो आने वाली कोई भी तारीख लिखेंगे हम यहाँ, जैसे जुलाई 25, 2020। ठीक है,
कितने तारीख को हो रहा है? 25 जुलाई 2020 को। क्लियर? अच्छा सर समय क्या होगा सर? तो समय क्या होगा? तो समय को लिखेंगे एट कितने बजे हो रहा है? 9 AM। कितने बजे होगा? 9 बजे। आप चाहो तो ड्यूरेशन लिख सकते हो। ड्यूरेशन का मतलब इतने बजे से इतने बजे का, 9 से 4, 9 से 3, 9 से 2, इतना समय इसमें लिख सकते हो। अच्छा प्लेस, स्थान बताइए सर। एट, या आप चाहो तो अगर स्थान थोड़ा बड़ा है तो इन लगा सकते हो। इन, वो कह रहा है योर स्कूल, इन आवर स्कूल, तो मैं यही लिखूंगा आवर स्कूल, क्योंकि हमने स्कूल का नाम यहाँ लिख दिया है। अगर कोई दूसरी जगह होती तो हम उस जगह का नाम लिखते। अगर मान लीजिए किसी जगह और जगह की कोई मैरिज गार्डन होता है, कोई गार्डन होता है, कोई ऑडिटोरियम होता है, तो हम उसका नाम लिखते, लेकिन वो नहीं है। उसने कहा है कि योर स्कूल आपके ही स्कूल में है, तो इन आवर स्कूल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा अब फिर किस चीज की जरूरत है और क्या जानकारी आपको चाहिए? क्या जानकारी चाहिए? तो आप इसे 50 शब्दों में लिख रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखिए कि वर्ड लिमिट भी पूरी होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बातें भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा कि दिस इज इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्टेट सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन जुलाई 25 at 9 AM in our school। इतनी जानकारी पर्याप्त हो गई, इतनी जानकारी काफी हो गई। अब क्या जानकारी दें? अब क्या सवाल है? सर क्या हम भी भाग ले सकते हैं? हम भी भाग ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप चाहो तो इसके चीफ गेस्ट के बारे में डिटेल दे सकते हो। आवर चीफ गेस्ट इज द collector of our डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ इसके बारे में डिटेल दे दी, इसके बारे में जानकारी दे दी। अच्छा अब एक लास्ट सवाल, सर क्या हमारे लिए भी है? तो बिल्कुल, अगर आपके लिए है तो उसके बारे में भी जानकारी देना जरूरी हो जाता है, उसके बारे में भी आप जानकारी दोगे। तो जानकारी देने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? ऑल the students may give their names। ठीक है, चाहे तो इस लाइन को लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हो ये लाइन नहीं लिखें तो आप देखिए ऊपर लाइन में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? उस ऊपर वाली लाइन को लिख देंगे। ऊपर वाली लाइन को क्या है, इस तरीके से लिखेंगे। अगर इसको नहीं लिखना चाहें, द names of students are invited for this competition। इस कंपटीशन के लिए विद्यार्थियों के नाम आमंत्रित किए जाते हैं, अर्थात विद्यार्थी अपना क्या दे? नाम दे। ठीक है, अच्छा कितने तारीख तक देना है? कितने तारीख तक? तो मैं यहां लिखूंगा टिल, कितने तारीख तक दें? 25 का तो कंपटीशन है, 16 को हम क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं, तो 23 लगा दूं, जुलाई 23, 2020। ठीक है, हो गया। इतना लिखने के बाद अब जो सबसे जरूरी चीज हो जाती है वो है नोटिस जारी करने वाले का नाम। नोटिस जारी करने वाले का नाम तो आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में नहीं है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। आपको वो लिखना अनिवार्य है। वो कह रहा है यू आर कनक, आप कौन हो? कनक हो। ठीक है, तो आपका नाम उसने दिया हुआ है, तो आप कौन हो? कनक। ये भी आपको जिस तरफ आप तारीख लिखोगे उस तरफ ही इसको लिखना पड़ेगा। आप कौन हो? कनक हो। अच्छा कनक कौन है? तो वो कह रहे हैं भाई कनक जो है वो द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम का क्या है? सेक्रेटरी, यानी नाम के नीचे उसका पद होना चाहिए। रामलाल प्रिंसिपल या कोई और नाम का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल पहले और बाद में नाम नहीं होता है। तो पहले नाम लिखा, अब इसका पद लिखेंगे। पद क्या है? द सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी किसकी सेक्रेटरी है? ये कल्चरल प्रोग्राम। किसके सेक्रेटरी है? कल्चरल प्रोग्राम के।
ठीक है, ये कल्चरल प्रोग्राम के सेक्रेटरी हैं। अब हमारा काम खत्म हुआ, हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारा नोटिस कंप्लीट हुआ। अब ये सारा जो आपने ऊपर लिखा है, जिसको हम कहते हैं टॉप ऑफ, ये टॉप ऑफ है, टॉप ऑफ नोटिस, ठीक है, शिखर। तो ये कितने नंबर का है, 1 नंबर की मार्किंग है। इसकी कितने नंबर की मार्किंग है, इसकी 2.5 नंबर की मार्किंग है। और ये कितने नंबर का होता है, ये आधे नंबर का होता है। यानी कि टोटल आपका 1 + 2.5 + 1/2 इज इक्वल दैट 4। कितने नंबर का हो गया टोटल, 4 नंबर का। तो इस तरीके से आपके मार्क डिवाइड होंगे, इस तरीके से आपको नोटिस लिखना है। अगर किसी चीज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनाइज करते समय आपको किन किन चीजों को बदलना होगा। एक तो शीर्षक बदल जाएगा, ये वाला जो आप यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिख देना, क्लियर है। अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्या बदल जाएगी, तारीख बदल जाएगी, क्या बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, और क्या बदलेगा, और आपका स्थान बदल जाएगा। कितनी चीजें बदली, 1 2 3 4 चीजें बदल गई। अच्छा, और बाकी डिटेल तो सब एक जैसे होते हैं, बाकी तो एक जैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी यहाँ जो और कोई चीज ऑर्गेनाइज हो रही तो उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ लास्ट तारीख बदल जाएगी, जो किसके हिसाब से बदलेगी, इसके हिसाब से, जो किसके हिसाब से बदलेगी, इसके। क्या क्या चीजें बदली भाई, शीर्षक बदलेगा नोटिस में, और तो सब बदलेगा ही बदलेगा। अगर प्रश्न बदल रहा है, प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, तारीख बदल जाएगी, ये बदलेगा। लेकिन मेन आपको क्या चेंज करना है, अंदर क्या बदलना है, ये जो आप यहाँ लिखते हो वही आप ऑर्गेनाइज के बाद लिखोगे, क्लियर है बात। उसके बाद ऑन लगा के क्या लिखोगे, तारीख, एट लगा के क्या लिखोगे, समय, एट या इन लगा के क्या लिखोगे, स्थान। ये लिखने के बाद चीफ गेस्ट सभी में होता है, जो ऑर्गेनाइज होगा फंक्शन कार्यक्रम, उसमें क्या होगा, चीफ गेस्ट होगा ना चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा हम यहाँ अगर विद्यार्थियों के नाम आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो अगर वो कह रहा है कि इनवाइट दियर नेम, बच्चों के नाम बुलाने, नाम को आमंत्रित करना, तो वो लिखिए, नहीं करना है तो इसको यहीं खत्म करो। उसके बाद ये बदल जाएगा, जारी करने वाले का नाम और जारी करने वाले का पद बदल जाएगा। इस प्रकार से नोटिस हमारा जो है वो कंप्लीट होगा। नोटिस में बहुत ज्यादा नियम नहीं है, बहुत ज्यादा रटने की आपको आवश्यकता नहीं, आप रटिए मत, आप सिर्फ क्रम ध्यान रखिए। आप ये दिमाग में रखिए कि अब कौन सी चीज लिखनी है, अब कौन सी लिखनी है, अब क्या लिखना है, और क्या हमने जो जानकारी दी है वो कंप्लीट है, पूरी है। अगर पूरी है तो नोटिस हमारा सही है, ठीक है। तो आप 1-2 क्वेश्चन हल करके देखिए नोटिस बनाने के, और नियम आपने लिखे हुए हैं, उनमें पहले जो नियम लिखे उनमें थोड़ा बहुत आप बदलाव कीजिए, और बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है।